टेंथ क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आज हम चैप्टर नंबर 10 के अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि एक एग्जाम्पल में आया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP TQ खींची गई है। सिद्ध करना है कि हमें PTQ कोण बराबर आएगा ट्वाइस ऑफ कोण OPQ। OPQ का डबल से। तो देखो पहले ये कोण कहाँ पर है वो चेक कर लें। एक तो है कोण PTQ, एक इस कोण की बात हो रही है, और दूसरा कोण हमारा है OPQ, एक ये वाला कोण की बात हो रही है। इन दो कोण की बात हो रही है। फिर आपको यहाँ जो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे तो वहां पर अपन चेक करेंगे दिया हुआ क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है कि TP व TQ बाह्य बिंदु T से स्पर्श रेखाएं हैं। TP व TQ इस बाह्य बिंदु T से दोनों स्पर्श रेखाएं। तो हम प्रमेय से जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं जो खींचते हैं वो स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है। तो यहां से हम कह देंगे तब हमारा TP बराबर हो जाएगा TQ। समीकरण 1 नाम इसको दे देंगे, ये नाम दिया समीकरण 1। फिर एक और आपको दिया हुआ है कि TP स्पर्श रेखा है, OP त्रिज्या है। तब हम क्या बोलेंगे, देखो क्या बोला है कि TP स्पर्श रेखा है, OP एक त्रिज्या है। तो यहाँ पर जिस बिंदु पर ये मिलते हैं, ये प्रमेय से वापस क्या बोल देंगे कि ये यहाँ पर लंब होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि OP यहाँ पर लंब है हमारे TP पर, ये OP इस पर TP पर लंब है। इसको हम नाम दे रहे हैं समीकरण नंबर 2। इन दो समीकरण नाम दे दिया, ये तो आपको दिया हुआ है। अब जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है कि कोण PTQ बराबर आएगा दुगुणे ऑफ कोण OPQ के। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इनको नाम देते हैं। कोणों को नाम देंगे तो इनका समझ में आसान से आएगा। देखो इस कोण का नाम दिया हमने थीटा, इस कोण का नाम दिया हमने 1, इस कोण का नाम दिया हमने 2। कोणों को अलग अलग हमने नाम दे दिया। कोणों का नाम देने से क्या है कि समझना इजी रहेगा और करना भी इजी रहेगा, दोनों चीज भी होगी। चलो स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इनका। देखो सबसे पहले अपन इस त्रिभुज की बात करेंगे, TPQ। इस त्रिभुज की बात करेंगे अब TPQ त्रिभुज में, इस त्रिभुज में बात करेंगे। इस त्रिभुज में अगर बात करें तो आपको पता है TP व TQ बराबर है, TP बराबर है TQ। क्यों बराबर है ये अपन लिख देंगे समीकरण 1 से, कारण लिख देंगे समीकरण 1 से ये बराबर है, समीकरण 1 से ये बराबर है। अब अपन एक बात बोलेंगे, क्योंकि इस त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई, तो ये त्रिभुज क्या कहलाता है, समद्विबाहु। तो बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के दो बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं, कोण बराबर होते हैं। मतलब इनके सामने वाले कोण बराबर हो जाएंगे। अर्थात हम कह देंगे कि इस त्रिभुज के इस भुजा के सामने ये कोण, इस भुजा के सामने ये कोण, तो हम कह देंगे यहां से हमें प्राप्त हो गया कोण 1 बराबर कोण 2। इसको नाम दे दिया समीकरण 3 नाम दे दिया। इसको अपन समीकरण 3 नाम दे देते हैं। अब इसके बाद में आगे देखते हैं। आगे फिर अपन जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो ये बात अपन लिखने वाले हैं। अब अपन लिखने वाले हैं कोण थीटा प्लस कोण 1 प्लस कोण 2, ये सब मिला के हो जाएंगे 180 डिग्री। ठीक है, ये 180 डिग्री हो जाएंगे। फिर मैं इस थीटा को उधर भेज रहा हूं, और देखो यहाँ कोण 1 रह गया और कोण 2 है, इसकी जगह मैं लिख देता हूं कोण 1 प्लस कोण 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 180 डिग्री में थीटा कम हो जाएगा, 180 डिग्री में थीटा कम हो जाएगा। अब ये काम कहां से करा हमने वो भी लिख देना। ये काम हमने करा है समीकरण 3 से, समीकरण 3 से ये काम कर दिया है। अब कोण 1 प्लस कोण 1 क्या बन गया, कोण 1 का दुगुना बन गया। कोण 1 प्लस 1 हो गया, कोण 1 का दुगुना हो गया। फिर इधर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। कोण 1 की बात करूं, कोण से 1 से 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो यहां मैं लिख रहा हूं कोण 1 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री में थीटा का भाग 2 बार। ठीक है, तो यहां से कोण 1 हो जाएगा
180 डिग्री में 2 का भाग दिया 90 डिग्री आएगा। माइनस है तो माइनस, यहाँ पे थीटा में 2 का भाग दिया तो ये हो जाएगा θ/2। इसको नाम दिया समीकरण 4 नाम दिया, इसको समीकरण 4 नाम दिया। अब देखो वापस यहाँ देखते हैं कि क्योंकि ये इस पर लंब है तो ये पूरे कोण का मान कितना होगा, यहाँ से पूरे कोण का 90 डिग्री मान होगा। हम पहले ही बोल दिए लंब है तो 90 डिग्री का मान होगा। देखते हैं वापस बात करते हैं कि कोण OPT ये हमारा है 90 डिग्री, लिखने वाले हैं यहां कोण OPT वो हमारा है 90 डिग्री, ठीक है। OPT 90 डिग्री है। अब यहां से देखो ये कोण OPT इसको और किस रूप में लिखा जा सकता है, ये कोण OPT है इसको लिखा जा सकता है ये कोण प्लस ये कोण, ये कोण है OPQ प्लस कोण हमारा हो जाएगा कोण 1, ऐसा हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कोण OPQ प्लस कोण 1 और बराबर में हमारा 90 डिग्री तो ऑलरेडी है। अब कोण OPQ हमें चाहिए तो 1 को उधर भेज देंगे, तो यहां करते हैं कोण OPQ बराबर हो जाएगा 90 डिग्री में कोण 1 कम कर देंगे, कोण 1 कम कर देंगे, ठीक है। अब यहां से अपन मान रखेंगे समीकरण 4 से कोण 1 का मान यहां रख देंगे, जो कि ये मान ये वाला है, ये वाला मान इसकी जगह रख देंगे। लिखते हैं कोण OPQ बराबर हो जाएगा 90 डिग्री में माइनस हो जाएगा कोण 1 जो कि है 90 डिग्री, फिर ये माइनस θ/2। तो देखते हैं कोण OPQ ये है 90 डिग्री। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस के 90 डिग्री हो जाएगा और ये माइनस से प्लस हो जाएगा θ/2 रह जाएगा, ये कट गया। फिर क्या बचा हमारे पास, कोण OPQ बराबर हो गया θ/2। अब एक काम करते हैं, थीटा को हमने क्या माना था, वापस देख लो थीटा को हमने क्या माना था। थीटा हमारा कोण ये वाला है वो है PTQ, तो जहां थीटा है वहां वापस PTQ रख देंगे अपन, जहां थीटा है वापस PTQ रख देंगे। तो यहाँ थीटा है तो कोण OPQ बराबर हो जाएगा कोण PTQ और बटे में 2 इधर आएंगे तो गुणा हो जाएंगे, तो क्या बनता है फिर ये बन जाएगा 2 गुणा OPQ बराबर हो जाएगा कोण PTQ। और यही हमें सिद्ध करना था, देखो हमें सिद्ध करना था कोण OPQ बराबर है कोण PTQ, तो यही हमें सिद्ध करना है कोण PTQ वो बराबर आएगा 2 गुणे OPQ के, और यही हमें सिद्ध करना था। तो अब लिख देंगे हैंस प्रूव।